अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे विटामिन की बात करते हैं जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में यूथ विटामिन या फिर एंटीऑक्सीडेंट पावर हाउस भी कहा जाता है। बात हो रही है विटामिन ई की। ये विटामिन जिल्द की तरोताजगी से लेकर दिल की सेहत, दिमागी ताकत और बीमारियों से बचाव तक हैरत अंगेज किरदार अदा करता है। अगर विटामिन ई की मिकदार जिस्म में कम हो जाए तो बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं और अगर इसकी मिकदार ज्यादा हो जाए तो भी बहुत से हेल्थ इशू जन्म ले सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हम विटामिन ई की पूरी दुनिया खोलकर आपके सामने रखेंगे कि तारीख, जराए, कम या ज्यादा मिकदार और वो भी साइंटिफिक रिसर्च के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। विटामिन ई क्या है? विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी ये जिस्म की चर्बी में हल होता है और जिस्म की फैट में ही स्टोर होता है। ये 8 मुख्तलिफ अकसाम के आइसोमर्स पर मुश्तमिल होता है, 4 टोकोफिरोल और 4 टोकोट्राइनोल। इनमें सबसे अहम और फाल है अल्फा टोकोफिरोल, जो इंसानी जिस्म में बुनियादी किरदार अदा करता है। विटामिन ई का सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ये हमारे जिस्म के सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल से बचाता है। बात हो रही है विटामिन ई की दरियाफ्त की। 1922 में 2 साइंटिस्ट ने जब ग़िज़ाई अज्जा पर तहकीक की तो उन्होंने महसूस किया कि एक खास विटामिन की कमी चूहों के तौलीदी सेहत पर असर डालती है और बाद में पता चला कि ये अंसर विटामिन ई की कमी से था। इसी वजह से विटामिन ई को फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। 1988 में अमेरिकन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने विटामिन ई को बाकायदा तौर पर एक जरूरी ग़िज़ाई जुज़ तस्लीम किया। विटामिन ई के कुदरती ज़राए। नाजरीन, विटामिन ई आपको ज्यादातर पौधों पर मबनी खानों से मिलेगा। विटामिन ई हासिल करने के चंद बेहतरीन ज़राए: सूरजमुखी के तेल से, मकई के तेल से, जैतून के तेल से, सोयाबीन के तेल से और किनोला के तेल से। विटामिन ई गिरीदार मेवे और बीज से भी हासिल कर सकते हैं, जैसे बादाम से, अखरोट से, हेज़लनट से, कद्दू के बीज से और सब्ज पत्तों वाली सब्जियों से भी हासिल कर सकते हैं, जैसे पालक, ब्रोकली, सलाद के पत्तों से। दीगर ग़िज़ाओं से भी हासिल किया जा सकता है, जैसे एवोकाडो, आम, कीवी, टमाटर और गंदम से भी अच्छी खासी मिकदार में मिल सकता है। याद रखें, ताज़ा और कुदरती ग़िज़ाओं से विटामिन ई लेना सप्लीमेंट लेने से कहीं ज्यादा महफूज और फायदेमंद है। अब बात करते हैं विटामिन ई के क्या क्या फायदे हैं। विटामिन ई हमारे जिस्म की खुलियों को फ्री रेडिकल से बचाता है। ये फ्री रेडिकल्स बुढ़ापे को बढ़ाते हैं, कैंसर की वजह बनते हैं, दिल की बीमारियों और दिमागी बीमारियों की बड़ी वजह हैं। विटामिन ई जिल्द को नमी फराहम करता है, चेहरे की झुर्रियों को कम करता है, सनबर्न से तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसीलिए अक्सर ब्यूटी क्रीम्स और ऑयल्स में विटामिन ई शामिल किया जाता है। ये सर की जिल्द में खून की रवानगी को बेहतर करता है, बालों के गिरने को कम करता है, सर की खुश्की और बालों की खुश्की को दूर करता है। विटामिन ई इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है ताकि आपका जिस्म बीमारियों के खिलाफ बेहतर तरीके से लड़ सके। विटामिन ई बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करने में मदद देता है, खून की नालियों को नरम रखता है और शरियानों की सख्ती यानी आर्थेरोस्क्लेरोसिस को कम करता है। विटामिन ई ब्रेन सेल्स को नुकसान से बचाता है, याददाश्त को बेहतर करता है, अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे अमराज में मुफीद साबित होता है, आंखों के रेटिना को फ्री रेडिकल से बचाता है और मोतिये के खतरात को कम करता है। विटामिन ई एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है,
इसका काम फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना है, जो स्पर्म्स और तौलीदी खुलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। और विटामिन ई स्पर्म्स को इस नुकसान से बचाता है। स्पर्म्स की मोटिलिटी में इजाफा करता है, स्पर्म्स की काउंट बेहतर बनाता है। विटामिन ई टेस्टिस में ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करके टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन को सपोर्ट करता है। और तहकीक के मुताबिक मर्दों में विटामिन ई और विटामिन सी साथ लेने से फर्टिलिटी रेट बेहतर होता है। और इसके साथ विटामिन ई खवातीन में बांझपन के इलाज में मदद देता है। अब हमें कैसे पता चले कि जिस्म में विटामिन ई की कमी है? अगर जिस्म में विटामिन ई की कमी हो जाए तो ये अलामात सामने आ सकती हैं। पट्ठों का कमजोर हो जाना, हाथ पाँव में सुनपन महसूस होना यानी नमनेस, नजर का कमजोर हो जाना, याददाश्त की कमी होना, बार बार बीमारियों को लग जाना, बच्चों में नशोनुमा की रुकावट होना। किन बीमारियों में विटामिन ई फायदेमंद है? डायबिटीज मेलाइटस में, हाई ब्लड प्रेशर में, इनफर्टिलिटी में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, एक्जिमा और सोरियासिस में, आंखों के मसाइल से दो चार होने वाले अफराद में। विटामिन ई का जिस्म में लेवल बढ़ जाने से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? खून बहने का खतरा होता है यानी ब्लीडिंग हो जाती है। दिल के मरीजों में पेचीदगियां पैदा होना, मतली, दस्त और थकन होना। हमल के दौरान ज्यादा मिकदार नुकसानदेह हो सकती है। विटामिन ई की रोजाना कितनी मिकदार ले सकते हैं? बालिग मर्द व खवातीन 15 मिलीग्राम रोजाना और ज्यादा से ज्यादा 1000 मिलीग्राम ले सकते हैं। हामला खवातीन 15 मिलीग्राम और दूध पिलाने वाली खवातीन 19 मिलीग्राम, जबकि बच्चे उम्र के हिसाब से 4 से 11 मिलीग्राम रोजाना ले सकते हैं। कुदरती ग़िज़ाओं से हासिल शुदा विटामिन ई महफूज और मुअस्सर है। सप्लीमेंट सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से लेने चाहिए, खास तौर पर वो लोग जो ब्लड थिनर अद्वियात लेते हैं। इन्हें एहतियात बरतनी चाहिए। कुछ रिसर्च में विटामिन ई को कैंसर के खतरात को कम करने वाला पाया गया है। कुछ तहकीकात में ये दिल की बीमारियों में फायदेमंद साबित हुआ है, मगर ज्यादा मिकदार लेने से खतरात भी सामने आए हैं। इसलिए सिर्फ मुतवाजन मिकदार ही सेहत के लिए बेहतर है। और अब आखिर में विटामिन ई एक जबरदस्त तोहफा है कुदरत का। ये आपको जवानी, तवानाई, मजबूत दिल, तेज दिमाग और चमकती हुई जिल्द दे सकता है, लेकिन इसकी कमी भी खतरनाक है और ज्यादती भी। इसीलिए कुदरती ग़िज़ाओं से मुनासिब मिकदार में विटामिन ई लेना सबसे बेहतरीन रास्ता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में बताएं कि आप विटामिन ई किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सेहत से मुताल्लिक मजीद कीमती मालूमात आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि आपकी सेहत हमारी तरजीह है।